मैंने एक कहानी पढ़ी अभी कुछ समय पहले एक मैगजीन में, उसका शीर्षक था सन एंड द केव। उस कहानी में इस तरह से कहा गया कि जो सन था उसको बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं देख पाऊँ कि डार्कनेस क्या है, अंधेरा क्या है, उसको जान पाऊँ। और जो केव जिसके अंदर सदा अंधेरा ही रहता था, उसकी हमेशा एक सोच थी कि लाइट होती क्या है, उसको मैं जान पाऊँ। द केव डिडंट गेट द स्लिंग ऑफ लाइट। सिंबॉलिक कथा है ये। इसके अंदर सबसे पहले सन केव को इनवाइट करता है कि यू कम आउट एंड लुक एट व्हाट द लाइट इज। और केव बाहर आती है और जब रोशनी को देखती है तो वंडर्स हो जाते हैं। वो देखती है कितने बड़े पहाड़, झरने, नदियाँ, बारिश, कितने खूबसूरत पेड़, चिड़िया, पक्षी, पशु, नाचती कूदती तितलियाँ, बहुत बड़ा ओशन, ओशन में तैरती हुई बहुत सारी मछलियाँ और दूसरे कितने सारे जीव। एक पूरा दुनिया, एक संसार जो अनदेखा था केव के लिए, केव ने देखा और उसको बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरी तरफ फिर केव ने सन को इनवाइट किया, आइए आप केव के अंदर एंटर करें, उसके अंदर देन आई विल शो यू द डार्कनेस। सन एग्रीड एंड एंटर्ड इनटू द केव। और जैसे ही सन केव के अंदर पहुंचा, उस गुफा का एक एक कण कण रोशनी से जगमगा गया। सन की लाइट से पूरा केव का अंधेरा दूर हो गया और केवल बचा तो कुछ वो की रोशनी, एक चमक। वहां पर कुछ ओस की बूंदें भी इस तरह से चमक रही थी जैसे मोती। इसीलिए कहा जाता है कि जो एनलाइटेंड पीपल होते हैं, दे कैन नेवर सेंड टू हेल और पुश्ड इनटू डार्कनेस। जो एनलाइटेंड लोग होते हैं, दे कैरी देयर हेवन ऑन देयर शोल्डर्स ऑल द टाइम। उनको आप कहीं पे भी भेज तो वो अपनी रोशनी को, अपने स्वर्ग को अपने कंधों पर बिठा कर चलते हैं। एंड ऑन द फ्लिप साइड, if you are full of negativity, pessimism, fear, doubt and darkness, you become the cave unknowingly. आप जाने अनजाने में ही खुद एक गुफा बन जाते हैं। Be a enlightened person and carry your heaven on your shoulders. तभी तो कहा जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। Thank you so much.